नमस्कार, मैं हूं असीम राज पांडे और आप सभी का वंदे मातरम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। रतलाम के इतिहास में आज पहली बार एक ग्राम सभा आयोजित हुई। अनूठी ग्राम सभा चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यह ग्राम सभा रतलाम के कलेक्टोरेट परिसर में हुई। पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट हम बताएंगे, क्यों यह ग्राम सभा आयोजित हुई और इसमें कलेक्टर के खिलाफ क्या आदेश जारी हुआ। जी हाँ, हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यह ग्राम सभा आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों द्वारा रतलाम के कलेक्टोरेट परिसर में इसलिए आयोजित की गई थी कि विधानसभा चुनाव पूर्व 2 लोगों के खिलाफ जिला बदर के आदेश जारी हुए थे। इस आदेश को लेकर बड़ी संख्या में आज रतलाम के कलेक्टोरेट में पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने ग्राम सभा लेकर पूर्व कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और वर्तमान कलेक्टर भास्कर लाक्षाकारा के खिलाफ एक आदेश सुनाते हुए कहा कि अगर 7 दिन में उक्त जिला बदर के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो वह वैधानिक कार्रवाई के लिए दोनों के खिलाफ न्यायालय की शरण लेंगे। हम इसके पूर्व यह भी बताना चाह रहे हैं आपको कि उक्त आदेश सुनने के लिए ग्राम सभा के बीच में कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार पहुंचे और उन्होंने आदेश प्राप्त करने के लिए जमीन पर बैठे और सभी को आश्वस्त किया कि वह मामले को देखेंगे। हालांकि कलेक्टर भास्कर ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने पूरे प्रकरण में चर्चा करते हुए बताया कि यह न्यायालयीन प्रक्रिया है और यह न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन ही आदेश जारी हुआ। अगर समाज के लोगों को इस पर किसी भी प्रकार का ऐतराज है या नाराजगी है तो वह उक्त निर्णय के विरोध में ऊपर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। आप देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। हम दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से पूरी एक ग्राम सभा का विजुअल। वेदांता जजमेंट कहता है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। दूसरा बोलता है अनुच्छेद 13 का खंड 1 अनुच्छेद 13(3) का के रूढ़ी प्रथा के तहत आदिवासी समुदाय का स्वशासन प्रशासन व उसका नियंत्रण संवैधानिक उपबंध है। वो हमारी ग्राम सभाओं को आने से रोक रहे थे। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमने तुमको आगे बढ़ाया और तुम ही लोग हमको रोक रहे हो। आज तुमको 4 व्हीलर या 40-40 लाख के बंगले मिले हैं ना बड़े बड़े, ये हमारी बदौलत मिले। और आप लोग हमारे लोगों को गांव के आने को रोक रहे हो ग्राम सभा में। बड़े शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि आप आदिवासी नहीं हो, आदिवासी के दुख नहीं समझ लो। अभी भी मौका है, समझ जाओ। तो हमारे समाज के जो क्षेत्र के नेताओं ने ना, जो हमारे समाज में बेगुनाह लोगों आदिवासी बहनों पे अत्याचार करवा रहे हैं शासन प्रशासन से मिलकर। महोदय जी, आपसे विनम्र अपील है कि हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन आदेश देने आए और कलेक्टर महोदय को शायद आज की जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे रतलाम जिले में लगी है उससे ज्ञात होता है कि कलेक्टर साहब को पूरा ज्ञात है कि आज आदिवासी लोग ग्राम सभा का फैसला लेने आ रहे हैं। मैं तत्पश्चात राजस्थान से नागपुर से आए प्रफुल्ल जी कटारा से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने आपके राजस्थान के जो दुख दर्द है वो भी रखें और आप इस समर्थन में आए हैं तो आपकी जो जमीन जारी है उसके लिए हम भी आपके समर्थन में आएंगे। अगर न्यायालयीन किसी बिंदु पे हमें आपत्ति लगी तो उसका वरिष्ठ न्यायालय वहाँ पर अपील, वही एकमात्र और सबसे सही तरीका और सॉलिड तरीका वही, ठीक है। ये मैं आपसे तो हम भी वही चाहते हैं सर। देखिए, आपको अभी जो दिए हैं ये आदेश दिए ग्राम सभा के माध्यम, आपने
या आपके पूर्व में जो भी क्या आप 7 दिन के अंदर आपको लिखा भी गया है नीचे 7 दिन के भीतर आप लिखित स्पष्टीकरण आप हमें बदलाएं कि जो आपको जो भी आपने न्यायालय से करवाओ या कहीं से करवाओ आप लिखित में हमें दे दें। हम लिखित आपसे जानना चाहते हैं, लिखित आपसे लेंगे। लिखित लेने के बाद ये ग्राम सभा आर्टिकल 226 या फिर हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 124 आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा हमारा ग्राम सभा खड़ा होकर, और ग्राम सभा के माध्यम से हमें क्या करना है, कैसी कार्रवाई करवाना है, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे ग्राम सभा के माध्यम से। कि न्यायालयीन प्रक्रिया में जो जिला जज की कार्यवाहियाँ पूर्व में हुई हैं उनके संबंध में वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। उनको यही समझाया गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में यदि किसी आदेश से वो व्यथित है, परेशान है, तो उसके लिए उच्चतर जो न्यायालय जो भी होते हैं वो ही एक सही रास्ता है, और उसके माध्यम से वो अपील या अपना रिवीजन या जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं वहाँ से करवा सकते हैं। तो उन्होंने 7 दिन की बात कही कि 7 दिन का समय जो है हमने कलेक्टर महोदय को दिया है और उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो न्यायालयीन प्रावधानों से चलती है। आपकी बात से मान गए हैं, समझ गए हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे बात कर लेने से सब लोग को ये बात क्लियर हो गई है, और हमारा कार्य इसी प्रकार का है कि शांति व्यवस्था और कानून ये तीनों चीज़ें बनी रहें। सर वो उनकी ग्राम सभा से कलेक्टर पदनाम से आदेश दिया गया है, वो आदेश दे सकते हैं, ऐसा क्या प्रावधान है? अब इस संबंध में तो जब तक डिटेल में उसको देखूंगा नहीं तब तक मैं उसमें नहीं कह सकता। प्राथमिक दृष्टि से जो बात है वो मैंने बताई।